सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्धकारा पहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अर्थात शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति परब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से भयदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली तथा पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत माँ भगवती शारदा सरस्वती को हम नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। आज विक्रम संवत 2083 के वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तदनुसार 26 अप्रैल 2026 रविवार को संगीत, कला, वाणी, मातृत्व, अध्यात्म, विद्या, ज्ञान ग्रंथ, तंत्र मंत्र और नदियों की अधिष्ठात्री देवी वीणापाणी माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं संजय गुप्त आगरा उत्तर प्रदेश से साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित श्री आलोक कुमार यादव जी द्वारा स्थापित अत्यंत पावन संस्था काव्य के पथिक मंच के खूबसूरत पटल पर अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हूँ। माँ गंगा की पावन धरा और भगवान शंकर के काशी से साहित्य सेवा योग में पूर्ण मनोयोग से समर्पित संस्था के समस्त निर्णायक मंडल का मैं हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस सम्मानित साहित्य पटल पर, जिस पर देश विदेश के अनेक साहित्य मनीषी उपस्थित हो चुके हैं और पटल की शोभा बढ़ा चुके हैं, उस पटल पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। पटल पर भाई श्री आलोक कुमार यादव जी, श्रद्धेय प्रमला श्री श्रीवास्तव जी, श्री राम तिवारी सहज जी और आदरणीय प्रतिभा सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मुझे सुनने के लिए अपना समय निकालकर उपस्थित हुए हैं। मुझे आपकी टिप्पणियाँ अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, आपके नाम मुझे अभी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के हम काव्य पाठ की प्रारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश जी, जो हमारे प्रथम ईश्वर हैं, प्रथम ईश्वर हैं, प्रथम पूज्य हैं, विघ्न हरने वाले हैं, सद्बुद्धि देने वाले हैं। ऐसे गणेश जी की वंदना करता हूँ और उनकी वंदना से हम इस काव्य पाठ का प्रारंभ करेंगे। जय हो श्री गणपति लंबोदर विघ्न विनाशक शंकर नंदन। जय हो श्री गणपति लंबोदर विघ्न विनाशक शंकर नंदन, कल्याण करो जय गौरी सुत, अर्पित हैं अक्षत और चंदन। जय हो श्री गणपति लंबोदर विघ्न विनाशक शंकर नंदन, कल्याण करो जय गौरी सुत, अर्पित हैं अक्षत और चंदन। वक्रतुंड विघ्नेश्वर गणपति बारंबार है आपको प्रणाम। वक्रतुंड विघ्नेश्वर गणेश जी बारंबार है आपको प्रणाम। एक दंत दयालु भगवान भक्तों के पूर्ण करिए सब काम। एक दंत दयालु भगवान भक्तों के पूर्ण करिए सब काम। कष्ट निवारण करिए, कष्ट निवारण करिए, सुख समृद्धि दीजिए, सुख समृद्धि दीजिए। कष्ट निवारण करिए, जय गजमस्तक जय बुद्धि प्रदाता। क्षमा चाहता हूँ, जरा गला आज कुछ परेशान कर रहा है।
कष्ट निवारण करिए। जय गजमस्तक जय बुद्धि प्रदाता, सुख शांति यश गौरव से पूर्ण हो अपनी भारत माता। सुख शांति यश गौरव से पूर्ण हो अपनी भारत माता। यह मेरी छोटी सी विनती, छोटी सी वंदना भगवान गणेश जी को मैंने अर्पित की है। और अब हम चलते हैं अपनी साहित्य की देवी, साहित्य की जगत, साहित्य की जननी, हमारी सबकी पूजनीय, जिनकी कृपा से हम साहित्य सेवक कुछ लिख पाते हैं, कुछ पढ़ पाते हैं और कुछ बोल पाने में समर्थ हैं। हम उनकी वंदना करते हैं। बहुत छोटी सी वंदना में आपके समक्ष रख रहा हूँ। माँ शारदे के चरणों में आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। पटल पर मुझे सुनने के लिए आदरणीय सुदर्शन शर्मा जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी की उपस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। देखिए, वंदन करते वीणा पाणी, साहित्य जगत की मैं तारी। वंदन करते वीणा पाणी, साहित्य जगत की मैं तारी। ज्ञान विद्या बुद्धि दायिनी, नतमस्तक हैं सब नर नारी। ज्ञान विद्या बुद्धि दायिनी, नतमस्तक हैं सब नर नारी। वीणा सुर से बुद्धि शुद्ध हो, सृजन बने कल्याणकारी। सद्गुण वैभव के प्रकाश से हो सब कार्य मंगलकारी। हो सब कार्य मंगलकारी, हो सब कार्य मंगलकारी। माँ शारदे को नमन करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। उनसे विनती कर रहे हैं हम कि हमारे सारे कार्य मंगलकारी संपन्न हो। भगवान गणेश जी और माँ शारदे की कृपा हम पर बनी रहे। आप सभी का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, वाराणसी, काशी और गंगा का एक विशेष महत्व है। तो हम सबसे पहले एक माँ गंगा को समर्पित करते हुए एक अपनी रचना का पाठ कर रहा हूँ मैं। गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। यह माँ गंगा जो हम आज वाराणसी के पावन पटल पर उपस्थित हैं, तो गंगा मैया को समर्पित एक रचना जो हमने वहाँ की गंगा की दशा देखी है। और यद्यपि काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। तो गंगा मैया को गंगा ही रहने दो, यह मेरी रचना है। पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो, मोक्षदायिनी सुर सरिता को गंदा मत होने दो। पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो, मोक्षदायिनी सुर सरिता को गंदा मत होने दो। कठिन भगीरथ प्रयासों से अवतरित हुई मंदाकिनी। कठिन भगीरथ प्रयासों से अवतरित हुई मंदाकिनी, पृथ्वी को देवपगा के चरण कमल पखारने दो। पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। महादेव की जटाओं से प्रवाहित होता निर्मल जल। महादेव की जटाओं से प्रवाहित होता निर्मल जल, पूर्वजों की पुण्य आत्मा को मोक्ष मिलते रहने दो। पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। आचमन करने मात्र से ही शरीर रोग दोष से मुक्त रहता है।
आचमन करने मात्र से ही शरीर रोग से मुक्त रहता है। अमृत तुल्य गंगा जल की महत्ता हर युग में रहने दो। पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। स्नान ध्यान पूजन अर्चन को पवित्र जल है आवश्यक। स्नान ध्यान पूजन अर्चन को पवित्र जल है आवश्यक। तन मन की शुद्धता के लिए गंदगी को दूर रहने दो। पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। अंतिम पंक्तियां हैं मेरी इस रचना की। कल कल निदानिनी विष्णु का, कल कल निदानिनी विष्णुपदी का वंदन करना होगा। कल कल निनादिनी विष्णुपदी का वंदन करना होगा। प्रदूषण मुक्त रखकर शुभ्रा की पवित्रता बनी रहने दो। पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। मोक्षदायिनी सुरसरिता को गंदा मत होने दो। पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। यह थी मेरी एक रचना जो हमने गंगा मैया को समर्पित की। पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों विद्वज्जनों का मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपकी टिप्पणियाँ मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं। कोई तकनीकी कारण है या कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जलवायु का बड़ा महत्व है। पृथ्वी पर जल कितना आवश्यक है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम एक रचना आपके समक्ष रख रहे हैं जो वृक्षों से संबंधित है। वृक्षों का जीवन है कल्याणकारी। वन उपवन प्राणी का जीवन प्राणवायु से भर देते हैं। वन उपवन प्राणी का जीवन प्राणवायु से भर देते हैं। वृक्षों की छत्र छाया में जीव जंतुओं को संरक्षण देते हैं। वृक्षों की छत्र छाया में जीव जंतुओं को संरक्षण देते हैं। पर्यावरण के रक्षक हैं वन। पर्यावरण के रक्षक हैं वन। दूर भगा देते हैं प्रदूषण। पर्यावरण के रक्षक हैं वन। दूर भगा देते हैं प्रदूषण। हरियाली का प्रसार करते धरा के अनुपम आभूषण। हरियाली का प्रसार करते धरा के ये अनुपम आभूषण। तापमान को करें नियंत्रित। तापमान को करें नियंत्रित। वर्षा जल आकर्षित होता है। तापमान को करें नियंत्रित। वर्षा जल आकर्षित होता है। जलवायु सामान्य रहने से जनजीवन हर्षित रहता है। औषधि और वनस्पति स्वास्थ्य के लिए हैं हितकारी। औषधि और वनस्पति स्वास्थ्य के लिए हैं हितकारी। वृक्षों का संपूर्ण जीवन है मानव हेतु कल्याणकारी। वृक्षों का संपूर्ण जीवन है मानव हेतु कल्याणकारी। और अंतिम पंक्तियां, वन संरक्षण करना होगा दृढ़ संकल्प और उमंग के साथ। वन संरक्षण करना होगा दृढ़ संकल्प और उमंग के साथ। सुख समृद्धि संपन्नता की तभी होगी चहुओर बरसात। सुख समृद्धि संपन्नता की तभी होगी चहुओर बरसात। तभी होगी चहुओर बरसात। तो यह था मेरा वर्तमान समय में वृक्षों को कितना वृक्षारोपण कितना आवश्यक है, उनका संरक्षण कितना जरूरी है, वन और उपवन का प्राणी मात्र के लिए कितना उपयोगिता है उनकी, यह बताते हुए मैंने आपके समक्ष अपनी रचना रखी। एक और रचना है, यह भी पर्यावरण से संबंधित है और जो इसमें हमारा जो प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं उनमें हमारा ही दोष है। यह मैंने भाव व्यक्त किए हैं। इसमें आपदा में हमारा ही दोष है। आपका स्नेह आशीर्वाद मुझे मिल रहा होगा। मुझे
आपकी टिप्पणियां नहीं दिख रही हैं, दिखेंगी, मैं आपको पर आपका सभी का आभार व्यक्त करूंगा। शीर्षक है आपदा में हमारा ही दोष है। कोप है, प्रकोप है अथवा प्रकृति का रोष है। कोप है, प्रकोप है अथवा प्रकृति का रोष है। मानो न मानो आपदा में हमारा ही दोष है। कोप है, प्रकोप है अथवा प्रकृति का रोष है। मानो न मानो आपदा में हमारा ही दोष है। काटते हैं वृक्ष पर्वत शिलाओं को दोहते हम। काटते हैं वृक्ष पर्वत शिलाओं को दोहते हम। धरती पर बहुमंजिले भवन निर्माण करते हम। धरती पर बहुमंजिले भवन निर्माण करते हम। भूजल का हो रहा शोषण, भूजल का हो रहा शोषण सूख रही है जमीन। भूजल का हो रहा शोषण सूख रही है जमीन। प्रदूषण से ताल नदियों में जल की हो रही कमी। प्रदूषण से ताल नदियों में जल की हो रही कमी। आबादी का है दबाव बहुफसल पैदा कर रहे। आबादी का है दबाव बहुफसल पैदा कर रहे। कृषि भूमि का दिनों दिन उपजाऊपन खो रहे। कृषि भूमि का दिनों दिन उपजाऊपन खो रहे। संसाधनों का सदुपयोग मानव को है हितकारी। संसाधनों का उपयोग मानव को है हितकारी। पर्यावरण बचने से दुनिया सुरक्षित रहेगी सारी। पर्यावरण बचने से ही दुनिया सुरक्षित रहेगी सारी। और अंतिम पंक्तियां इस मेरी छोटी सी रचना की। प्रभु कृपा से ही विपदा मुक्त हो सकेगा प्राणी। प्रभु कृपा से ही विपदा मुक्त हो सकेगा प्राणी। प्रकृति देव का नित्य पूजन ही है जन कल्याणी। प्रकृति देव का नित्य पूजन ही है जन कल्याणी। यह मेरी रचना थी। हम लोग प्राकृतिक प्रकोप से जूझते हैं, लेकिन उसका दोष, उसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। हमें भूजल का जो शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, पतम और पर्वतों का, वृक्षों का काटते हैं, यह हम सबको दुखदायी है। हम सबके लिए, हम सबको विपदाओं में घेरे हुए है। पटल पर सभी साहित्य मनीषियों का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे टिप्पणियाँ नहीं दिख रही हैं। आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी जयपुर से उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत आभार, आप मुझे सुनने के लिए उपस्थित हुए। आदरणीय बहन कुसुम शर्मा जी बागपत से उपस्थित हैं, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। आदरणीय पदम मुक्त पांडा जी उपस्थित हैं, श्रद्धेय आपका भी बहुत बहुत आभार। आप सबकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत महंगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे को ऊर्जा प्रदान कर रही है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आगे चलते हैं साथियों। तो अब हम मैंने कुछ रचनाएं और लिखी हैं। एक सामयिक रचना है, वह गर्मी को लेकर है। बहुत तापमान बढ़ा हुआ है। आगरा में 45 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहा और कल भी इतना ही था। और संभावना है कि एक दो दिन में कुछ बादलों के गिरने से मौसम में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन तब तक हम एक रचना का आनंद लेते हैं। देखिए, गर्मी ही गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है। भोर से पहले ही सैर करना है सेहत के लिए हितकारी। भोर से पहले ही सैर करना है सेहत के लिए हितकारी। सूरज की प्रथम किरण भी चुभने लगे तो समझो गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। मेहनत कश किसान मजदूर न करें परवाह मौसम की। मेहनत कश किसान मजदूर
ना करें परवाह मौसम की, आसमान में बदली भी ना दिखे तो समझो गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। पंखों कूलर में भी बदन पूरा पसीने से रहे तरबतर, पंखों कूलर में भी बदन पूरा पसीने से रहे तरबतर, एसी में रहने वाले बाहर ना निकलें तो समझो गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराएं तो समझो गर्मी है। आगे है, सुनसान हो जाएं गलियां बाजार में दिखता नहीं कोई, सुनसान हो जाएं गलियां बाजार में दिखता नहीं कोई, चुस्की कुल्फी की ठेल पर भीड़ हो तो समझो गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। पेड़ पौधों से ही मिल सकती है राहत प्राणियों को, पेड़ पौधों से ही मिल सकती है राहत प्राणियों को, शीतल छांव न मिल पाए राही को तो समझो गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। और अंतिम पंक्तियां इस रचना की, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी हम सबको मिलकर, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी हम सबको मिलकर, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम समझो गर्मी ही गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है, तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है, तो समझो गर्मी है। अब हम आगे चलते हैं कुछ और रचनाओं के साथ। तो अब हम कुछ आध्यात्म से जुड़ी रचनाओं का पाठ करना चाहते हैं और पटल पर हमारे सभी साथी उपस्थित हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये केवल नाम ही दिख रहे हैं, टिप्पणियाँ भी दिखाई नहीं दे रही हैं। यह कुछ तकनीकी और नेटवर्क की समस्या है। मैं आप सभी का बाद में आभार व्यक्त करूँगा। जल से संबंधित एक और रचना मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में फिर हम आध्यात्म पे आएंगे। जल है तो कल है, भूजल हो अथवा वर्षा जल, पावन यमुना गंगा जल है, भूजल हो अथवा वर्षा जल, पावन यमुना गंगा जल है, जल संरक्षण करना ही होगा क्योंकि जल है तो कल है। भूजल हो अथवा वर्षा जल, पावन यमुना गंगा जल है, जल संरक्षण करना ही होगा क्योंकि जल है तो कल है। जल देव हैं वरुण देवता, जल देव हैं वरुण देवता, नित्य करिए पूजन और वंदन, सूर्य देव को अर्घ दें अर्पित करें अक्षत पुष्प और चंदन। जल देव हैं वरुण देवता, नित्य करिए पूजन और वंदन, सूर्य देव को अर्घ दें अर्पित करें जल देव हैं वरुण देवता, नित्य करिए पूजन और वंदन, सूर्य देव को अर्घ दें अर्पित करें अक्षत पुष्प और चंदन। नहीं करो तनिक भी बर्बादी, जल है जीवन का आधार। नहीं करो तनिक भी बर्बादी, जल है जीवन का आधार। सदुपयोग करते रहिए, है यह प्रकृति का अनुपम उपहार। जल प्रदूषण रोक कर ही हमको निर्मल जल मिल पाएगा, जल प्रदूषण रोक कर ही हमको निर्मल जल मिल पाएगा। हरियाली आएगी चौदिस, तन मन प्रफुल्लित हो जाएगा। हरियाली आएगी चौदिस, तन मन प्रफुल्लित हो जाएगा। संजीवनी अमृत धारा है जल, संजीवनी अमृत धारा है जल, खेत कल्याण होते संपन्न। संजीवनी अमृत धारा है जल, खेत कल्याण होते संपन्न।
वन बाग वाटिका से हमको मिलते पुष्प, वन बाग वाटिका से हमको मिलते पुष्प फल और खाद्यान्न। संजीवनी अमृत धारा है जल, खेत खलियान होते संपन्न। वन बाग वाटिका से हमको मिलते पुष्प फल और खाद्यान्न। तो यह थी मेरी रचना जो जल से संबंधित है। आजकल जल का अभाव है, गर्मी चारों ओर है, वृक्षारोपण की बहुत आवश्यकता है, पर्यावरण को रोकने की बहुत आवश्यकता है, प्रदूषण को खत्म करने की आवश्यकता है। इन सब पर मैंने अपनी कुछ रचनाएं आपके समक्ष रखी। अब हम आगे चलते हैं। भगवान राम और शंकर को समर्पित एक छोटी सी रचना। पटल पर आदरणीय भाई राजकुमार चौहान जी उपस्थित हैं। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप अपना समय निकालकर उपस्थित हुए। मुझे टिप्पणियाँ भी दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं आप सभी का बाद में आभार व्यक्त करूँगा। देखिए, राम के ईश्वर है शिव शंकर, यह शीर्षक है इस रचना का। नीलकंठ महादेव को है अतिशय प्रिय सियापति राम। नीलकंठ महादेव को है अतिशय प्रिय सियापति राम। रघुवर स्तुति करने से भोलानाथ बनाते बिगड़े सारे काम। रघुवर स्तुति करने से भोलेनाथ बनाते सारे काम। ईश्वर के शिव हैं, ईश्वर के क्षमा करें, राम के ईश्वर हैं शिव शंकर और शिव के ईश्वर हैं रघुनाथ। राम के ईश्वर हैं शिव शंकर और शिव के ईश्वर हैं रघुनाथ। रामेश्वरम में जलाभिषेक से दोनों की कृपा मिलती है साथ। रामेश्वरम में जलाभिषेक से दोनों की कृपा मिलती है साथ। आगे है, सिया राम के पूजन अर्चन से गौरी शंकर प्रसन्न हो जाते। सिया राम के पूजन अर्चन से गौरी शंकर प्रसन्न हो जाते। रोग दोष हर कर भक्तों के खुशियों की बरसात कराते। रोग दोष हर कर भक्तों के खुशियों की बरसात कराते। और अंतिम पंक्तियां हैं, राम कृपा से बाबा तुलसी ने रची रामचरित अति पावन। राम कृपा से बाबा तुलसी ने रची रामचरित अति पावन। शब्द शब्द से ज्ञान बरसता भक्ति मिलती है मन भावन। शब्द शब्द से ज्ञान बरसता भक्ति मिलती है मन भावन। भक्ति मिलती है मन भावन। यह मेरी रचना थी भगवान शंकर और भगवान राम के विषय में, जो एक दूसरे के पूरक हैं। रामेश्वरम में इनकी पूजा करने से हम सबको अति उत्तम लाभ मिलता है, कृपा मिलती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। एक और रचना हम भगवान राम को समर्पित करते हैं और वह आपके समक्ष रख रहा हूँ। जय जय राजीव लोचन, जय रघुनंदन, जय सिया राम। जय जय राजीव लोचन, जय रघुनंदन, जय सिया राम। जय पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ, करते हम करबद्ध प्रणाम। जय पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ, करते हम करबद्ध प्रणाम। राम नाम है अति पावन, ब्रह्मा विष्णु महादेव का रूप। राम नाम है अति पावन, ब्रह्मा विष्णु महादेव का रूप। मनोकामना पूर्ण करता है, कौशल नंदन का दरस अनूप। रघुवर के पूजन अर्चन से मर्यादित हो जाता है जीवन। रघुवर के पूजन अर्चन से मर्यादित हो जाता है जीवन। राम नाम के जाप मात्र से सुख शांति पाता है तन मन। दुष्ट दानवों का नमन करते हैं भक्त वत्सल जगन नियंता। दुष्ट दानवों का नमन करते हैं भक्त वत्सल जगन नियंता। संकट कष्टों को हर लेते राम भक्त वीर हनुमंता। माँ जानकी के समर्पण में जीवन दिशा
देखे हर नारी। माँ जानकी के समर्पण में जीवन दिशा देखे हर नारी। राम सिया राम में हुए पर मर्यादा नहीं टारी। राम सिया राम में हुए पर मर्यादा नहीं टारी। जनक नंदिनी हो घर घर में कौशल्या जैसी माता हूँ। जनक नंदिनी हो घर घर में कौशल्या जैसी माता हूँ। भक्त बजरंगी हो बलशाली राम लखन जैसे भ्राता हूँ। भक्त बजरंगी हो बलशाली राम लखन जैसे भ्राता हूँ। हे राघव भक्त ज्ञान की गंगा से पवित्र करो मेरा भारतवर्ष। हे राघव भक्त ज्ञान की गंगा से पवित्र करो भारतवर्ष। दुखी दरिद्री रहे न कोई मिले एक दूसरे को खुशियाँ और हर्ष। दुखी दरिद्री रहे न कोई मिले एक दूसरे को खुशियाँ और हर्ष। और अंतिम पंक्तियां हैं। रामराज आए भारत में। रामराज आए भारत में नौ तनिक दैहिक संताप। रामराज आए भारत में नौ तनिक दैहिक संताप। यश गौरव सम्मान बढ़े नित विश्व में फैले अपना प्रताप। यश गौरव सम्मान बढ़े नित विश्व में फैले अपना प्रताप। तो यह थी भगवान राम के चरणों में मेरी रचना। और हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम राम की बात करते हैं, भगवान राम की, तो हम अपने हनुमान जी को भी एक रचना के माध्यम से उनको उनकी वंदना कर लेते हैं, उनकी स्तुति कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। उनकी कृपा पाने के लिए हमें उनको याद रखना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, राम भक्त की अनुपम भक्ति, यह शीर्षक है इसका। मारुति नंदन राम भक्त की अनुपम है ज्ञान और भक्ति। मारुति नंदन राम भक्त की अनुपम है ज्ञान और भक्ति। राम नाम के स्मरण मात्र से हनुमत से मिलती है शक्ति। राम नाम के स्मरण मात्र से हनुमत से मिलती है शक्ति। चिरंजीव का है वरदान और अष्ट सिद्धि नवनिधि के हैं दाता। चिरंजीव का है वरदान और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। संकट मोचन के पूजन से दुख दरिद्र रोग मिट जाता। संकट मोचन के पूजन से दुख दरिद्र रोग मिट जाता। बल बुद्धि के भंडार पवन सुत पराक्रम अपना दिखलाते। बल बुद्धि के भंडार पवन सुत पराक्रम अपना दिखलाते। राम रसायन का प्रसार कर भक्तों के मन को हर्षाते। राम रसायन का प्रसार कर भक्तों के मन को हर्षाते। सभी सुखी यश गौरव से पूर्ण हो मर्यादा के पालक। यह कामना करते हैं हम लोग, हम सभी सुखी यश गौरव से परिपूर्ण हो मर्यादा के पालक। कल्याण करो बजरंग बली मंगलकारी गुणों के दायक। कल्याण करो बजरंग बली मंगलकारी गुणों के दायक। मंगलकारी गुणों के दायक। यह थी हमारे बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित हमारी रचना। आगे चलते हैं। तो एक रचना हम पढ़ना चाहते हैं। हम ताजनगरी आगरा में रहते हैं और यह ताजनगरी प्रेम और सौहार्द की प्रतीक है और इसमें ताजमहल विश्वविख्यात है। ताजमहल पर हमने एक छोटी सी रचना कुछ लिखी है, वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। इसका शीर्षक है शाश्वत प्रेम की निशानी। विश्व धरोहर ताजमहल शाश्वत प्रेम की है बेजोड़ निशानी। विश्व धरोहर ताजमहल शाश्वत प्रेम की है बेजोड़ निशानी। शहंशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की अमर कहानी। शहंशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की अमर कहानी। तीरे यमुना पर खड़ा सदियों से 7 अजूबों में महान। तीरे यमुना पर खड़ा सदियों से 7 अजूबों में
महान श्वेत धवल संगमरमर की मीनारें हैं सुंदरता की प्रतिमान। श्वेत धवल संगमरमर की मीनारें हैं सुंदरता की प्रतिमान। प्राचीरें ताज की बयां कर रही पीड़ा सैकड़ों मजदूरों की। प्राचीरें ताज की बयां कर रही पीड़ा सैकड़ों मजदूरों की। बेमिसाल स्थापत्य कला से संजोने वाले कटते हाथों की। बेमिसाल स्थापत्य कला से संजोने वाले कटते हाथों की। और अंतिम पंक्तियाँ, चंद्रमा की स्वर्णिम चांदनी में दमकता है खूबसूरत ताज। चंद्रमा की स्वर्णिम चांदनी में दमकता है खूबसूरत ताज। अवलोकन कर आह्लादित हो जाता है संपूर्ण पर्यटक समाज। अवलोकन कर आह्लादित हो जाता है संपूर्ण पर्यटक समाज। तो यह थी मेरी रचना जो मैंने अभी पर्यावरण अपने ताजमहल को संदर्भ में लिखी थी। और हम एक और रचना, अभी समय थोड़ा सा है, एक छोटी रचना और अभी हमने जो नरसंहार कर रहा है, चल रहा है पूरे विश्व में। महाशक्तियाँ एक दूसरे को परास्त करने में जुड़ी हुई हैं और उन्होंने माध्यम बना रखा है अन्य देशों को। तो इस संदर्भ में मैंने अपने भाव लिखे हैं और भगवान से क्या प्रार्थना करी है वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। भाई श्री B.K. पाठक जी हाथरस से उपस्थित हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अन्य सभी मुझे सबके नाम दिख रहे हैं, टिप्पणियाँ अभी भी नहीं दिख रही हैं। तो देखिए, नरसंहार को रोको हे भगवान, विनाशकारी हो रहा है युद्ध। यह युद्ध विनाशकारी है। कोई भी युद्ध विनाशकारी होते हैं। सारा जन धन तन मन धन सबकी हानि होती है। अभी कुछ दिन को युद्ध विराम किया हुआ है, लेकिन अभी क्या होगा आगे भविष्य पता नहीं। कई देशों में युद्ध अभी भी वर्षों से चल रहे हैं और कितने लोग अपनी जान दे चुके हैं, कितना माल का नुकसान हो रहा है, अरबों करोड़ों रुपयों का कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें विध्वंस हो रही हैं। तो देखिए, नरसंहार को रोको हे भगवान, विनाशकारी हो रहा है युद्ध। महाशक्ति हो रही निरंकुश, चाल चल रही मानवता के विरुद्ध। नरसंहार को रोको हे भगवान, विनाशकारी हो रहा है युद्ध। महाशक्ति हो रही निरंकुश, चाल चल रही मानवता के विरुद्ध। राष्ट्रभक्त नागरिकों के संघर्ष का इतिहास लिखा जाएगा। जो राष्ट्रभक्त नागरिक हैं वे बलिदान के लिए तैयार हैं, तो उनके संघर्ष का इतिहास अवश्य लिखा जाएगा। राष्ट्रभक्त नागरिकों के संघर्ष का इतिहास लिखा जाएगा। निहत्थे नागरिकों पर हमला युद्ध अपराध माना जाएगा। निहत्थे नागरिकों पर हमला युद्ध अपराध माना जाएगा। महाशक्तियाँ खड़े देख रही क्या कर रही हैं? महाशक्तियाँ खड़े देख रही हैं आक्रामक हमलावर को झोंक दिए हथियार निरीहों नागरिकों की हत्या करने को। झोंक दिए हथियार निरीहों नागरिकों की हत्या करने को। अब मेरी विनती देखिए, हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे ब्रह्मदेव, देवों के देव, हे महादेव। हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे ब्रह्मदेव, देवों के देव, हे महादेव। रोको इस विभीषिका को, प्राणियों की रक्षा करो हे देव। रोको इस विभीषिका को, प्राणियों की रक्षा करो हे देव। और अंतिम पंक्तियाँ, विध्वंस हो रहा है जन धन का, धरती करती यही पुकार। विध्वंस हो रहा है जन धन का, धरती करती यही पुकार। सुख शांति समृद्धि लाने को जग में नारायण ले लो अवतार। सुख शांति समृद्धि लाने को जग में नारायण ले लो अवतार। अब तो अवतार की आवश्यकता है इस विश्व में, तभी सुख शांति आ पाएगी। यही हमारी
प्रार्थना है भगवान से कि हे भगवान अब तो आप अवतार ले ही लो। और हम समापन की ओर चल रहे हैं, तो अंतिम में हम ब्रज में रहते हैं, और जब हम ब्रज में रह रहे हैं तो भगवान कृष्ण को याद न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको समर्पित एक मेरी बहुत सुंदर सी रचना जो मैंने लिखी है, भगवान को याद कर रहे हैं, उनको भी आह्वान कर रहे हैं कि भगवान आओ और अब अपनी लीलाओं से इस क्षेत्र को, अपने इस ब्रजमंडल को, बल्कि पूरे देश को, सृष्टि को अब आप संभालो भगवान। तो शीर्षक है बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। द्वारकाधीश बन गए हो भगवान, अपने तो हो गोविंद गोपाल। हे गोपाल, जब ये यहाँ से गए थे ब्रज से द्वारका में, तब वो पीड़ा अभी भी बनी हुई है और अब तक लौट के नहीं आए हैं। तो द्वारकाधीश बन गए हो भगवान, अपने तो हो गोविंद गोपाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। यशोदा माँ घर घर में जन्म दिवस मनाए कान्हा का। यशोदा माँ घर घर में जन्म दिवस मनाए कान्हा का। बाल लीलाओं से हर्षाने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। गोप गोपियाँ मटकी लेकर इधर उधर तलाशें शाम को। गोप गोपियाँ मटकी लेकर इधर उधर तलाशें शाम को। माखन मिश्री खाने फैलाने, माखन मिश्री खाने फैलाने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृषभान दुलारी की अखियाँ तरस रही हैं दर्शन को। वृषभान दुलारी की अखियाँ तरस रही हैं दर्शन को। राधे के नैनों में बसने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। गौ माता की हो रही दुर्दशा, भटक रही भूखी बेचारी। गौ माता की हो रही दुर्दशा, भटक रही भूखी बेचारी। ग्वाला बनकर गाय चराने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। कंसत्व छा रहा है समाज में, कंसत्व छा रहा है समाज में। चीर हरण हो रहे दिन रात। कंसत्व छा रहा है समाज में, चीर हरण हो रहे दिन रात। दुराचारियों का संहार करने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। और अंतिम पंक्तियाँ भगवान कृष्ण के चरणों में। योगेश्वर हो, परमेश्वर हो, श्री हरि के अवतारी हो नाथ। योगेश्वर हो, परमेश्वर हो, श्री हरि के अवतारी हो नाथ। भक्तों के मन में राहत देने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। तो यह थी मेरी अंतिम रचना। और इस बीच पटल पर आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रद्धेय डॉक्टर राज जी की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। डॉक्टर मधुकर राव लारोकर जी का नाम मुझे दिख रहा है, मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ। और सभी को जो हमारे साथी विद्वान साहित्य मुनीषी, हमारे शुभचिंतक पटल पर उपस्थित हुए हैं, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह टिप्पणियों के माध्यम से मुझे दिया। मैं सभी का हृदय तल की गहराइयों से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।